नमस्कार अभिभावक महोदय, जैसा कि आपको विदित है, सूरज इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा 2004 में ही कृषि विज्ञान की मान्यता ले ली थी एवं उसके पश्चात डिडवाना ग्राम में जब यहाँ श्रीमती वसुंधरा राजे डिडवाना में आई थी, तब उन्होंने तोहफे के रूप में डिडवाना ग्राम को कृषि महाविद्यालय का तोहफा दिया, जो राजस्थान में 4थे नंबर पर है। कृषि महाविद्यालय बहुत है, लेकिन डिडवाना जो कृषि महाविद्यालय है, इसका स्थान 4थे नंबर पर आता है। लेकिन लोगों की जागरूकता नहीं होने के कारण कृषि यहाँ एक विस्तृत रूप में प्रारंभ नहीं हो पा रही है। कृषि का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एग्रीकल्चर कृषि। सबसे पहले कृषि की सुविधाएं बता देते हैं आपको। यदि छात्र छात्रा कृषि लेते हैं तो कक्षा 11 व 12 में छात्राओं के लिए 5,000 की राशि सरकार के द्वारा छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति समाज से क्यों नहीं हो। इसके पश्चात यदि बीएससी छात्र छात्राएं करते हैं तो छात्राओं को 8,000 रुपये प्रति वर्ष यह राशि दी जाती है। यदि एमएससी छात्राओं के द्वारा की जाती है तो यह राशि 10,000 रुपये वार्षिक हो जाती है। पीएचडी आदि करने पर यह राशि 15,000 रुपये की हो जाती है। इस प्रकार ये सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं सभी, वर्तमान युग जो है रासायनिक के क्षेत्र से परेशान हो चुका है। हमारी भूमि को, हमारी खेती को हमने बदहाल बना दिया है। भूमि में हमने रासायनिकों का प्रयोग कर करके भूमि को बंजर बना दिया है। आज हमारी भूमि में पानी को सोखने की क्षमता कम हो गई है। हमारी भूमि बिना खाद के किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन करने में असमर्थ है। तो इस हेतु कृषि विज्ञान को सरकार के द्वारा, राजकीय महाविद्यालयों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके बहुत सारे क्षेत्र खोले जा रहे हैं कृषि के द्वारा। आज हम कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले यदि छात्र छात्रा ने 12th AG से कर ली है तो वह दावेदार हो जाता है कृषि पर्यवेक्षक का। कृषि पर्यवेक्षक का अर्थ होता है ग्राम सेवक, जो आपके गांव में रहता है और गांव में रह करके लोगों को खाद बीज की मात्राओं के बारे में जानकारी देता है। तो एक 12वीं पास करते ही जो है एक ये कार्य जो है कृषि छात्र छात्राओं को मिल जाता है। दूसरा, कृषि के लिए जैसे एग्री बिजनेस है। एग्री बिजनेस में जितनी भी हमारी जो कंपनीज है, जितनी भी कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, कंपनी कौन सी है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, ये जितनी भी जो है पेस्टिसाइड, कीट कंट्रोल के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, कीड़ों के नियंत्रण के लिए, बीमारियों के नियंत्रण के लिए, या उर्वरक जो भी देते हैं जिनको दवाएं कहते हैं, ये सब एग्री बिजनेस में आते हैं। तो ये सारी कंपनियां जो है कृषि के छात्र छात्राओं को एक अच्छा जो है रोजगार का अवसर प्रदान करती है। दूसरा हम चलते हैं, ये
पशु चिकित्सक के रूप में जो है आप शिक्षा ले सकते हैं। तीसरा जो है, कृषि के द्वारा हम कृषि वैज्ञानिक, बैंक में कृषि अधिकारी के रूप में, कॉलेजों में, विद्यालय व कॉलेजों में व्याख्याता, प्रोफेसर के रूप में। इसके साथ ही रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर में कृषि वैज्ञानिक के रूप में छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही नई किस्म, नई जो वैरायटियां बनाई जाती है, हाई वैरायटी, इनकी जितनी भी कंपनियां जो नए नए जो है बीजों का उत्पादन करती है, हाइब्रिड्स देती है, उनमें जो है कृषि के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अलावा जैसे आज पेपर में मैंने देखा कि कृषि बीमा, कृषि बीमा जो है कंपनी एक है, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें केवल कृषि वाले छात्र छात्राओं को ही लिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, यदि इनका हम व्यापक विस्तृत वर्णन देखें तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 500-700 कंपनियां एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसी हैं जो आए दिन नए उत्पाद दे रही है और उनको बुल्क मात्रा में, अधिक मात्रा में कृषि स्नातक, कृषि स्नातकोत्तर, कृषि साइंटिस्ट, ऐसे जो है विद्यार्थियों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति आज नहीं हो पा रही है। तो सभी अभिभावक अपने अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को कृषि फैकल्टी में प्रवेश दिलवाने का श्रम करें, इसके महत्व को समझें। आने वाला समय केवल कृषि का होगा। जैसा आज हम देख रहे हैं महामारी फैल रही है, तो ये सब जो है जितनी भी जो कृत्रिम चीजें हैं, ये कृत्रिम चीजें धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है और वही पहले जैसी चीजें, कृषि से संबंधित चीजें जो है प्रारंभ कर रही है। इसके अलावा डेयरी है, डेयरी भी जो है एग्रीकल्चर में ही आती है। डेयरी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, डेयरी से संबंधित दूध, दही, घी, इसके अलावा पशुपालन, पशु चिकित्सा, ये सब जो है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर एक व्यापक क्षेत्र है। यदि कृषि है तो हम जीवित हैं, कृषि नहीं है तो हम जीवित नहीं है, क्योंकि वी ऑल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो भी हमारे कार्य है डिपेंड ओनली एग्रीकल्चर। यदि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, हम एग्रीकल्चर की अच्छी तकनीकी विकसित करेंगे, अच्छे साधन विकसित करेंगे, एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ाएंगे, तो ये हमारे लिए हम सौभाग्य की बात होगी और देश का खाद्यान्न उत्पादन जो है बढ़ेगा। आज जो है किसान जैविक कृषि की ओर बढ़ रहा है, किसान जो है जैविक खेती करने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जैविक खेती क्या है? ये कृषि से संबंधित है। इसमें रासायनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जैविक कृषि में केचुए की खाद है, कंपोस्ट की खाद है, गोबर की खाद है। इस प्रकार की खादों का प्रयोग करके
जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भूमि का स्ट्रक्चर, भूमि की संरचना में सुधार हो रहा है, भूमि में पानी को ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, भूमि का जो है बंजरपन खत्म हो रहा है, भूमि जो ह्रास होता है, भूमि नष्ट होती है आंधी तूफानों से, पानी से, उसका ह्रास भी जो है, यदि हम जैविक खेती या खाद का, देसी खादों का, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो ये भूमि का ह्रास होना भी बंद हो रहा है। तो ये सारी क्रियाकलाप मिला करके, कुल मिला करके एग्रीकल्चर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और यदि हम रीढ़ की हड्डी पर ध्यान नहीं दे करके अन्य क्षेत्रों में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय कृषि है इसका पतन होगा। तो इस पतन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण विभाग, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आता है, फॉरेस्ट विभाग, वृक्षारोपण विभाग, इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग, इसके अलावा पानी का संग्रहण करना, ये सारी सुविधाएं, सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। और इन सब में जो है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को ही लिया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर की पूर्ति करने के लिए, कृषि के आयामों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के महत्व को समझते हुए आप अपने बालक बालिकाओं को कक्षा 10 के बाद अधिक से अधिक संख्या में कृषि विज्ञान दिलवाने का श्रम करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और दिनों दिन आपको इसका महत्व भी पता चलता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।